कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से उसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात खराब हैं। मैंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। वो खामोश था। पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मैं उसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद किया, उसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी, क्योंकि मेरा ये दोस्त तो चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देता था। मैंने इसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश इसकी जुबान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई करता हो। वो हिस्से में बोला, फारिस, सब खत्म हो गया है। अब मैं इसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब बस इसे तलाक देकर जान छुड़ानी है इससे। कैसे भी हो तलाक देनी है इसे। मैंने इसे समझाया, पागल न बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता फारिस, वरना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पर हाथ रखा और कहा, असद, मैं जानता हूं तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक है। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है। चिल्लाकर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाएं तो इसको तकलीफ होने लगती है। और मैंने भी ये सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फोन पर बात भी करती है। मैं हैरान हुआ, असद, तुम पागल हो गए हो क्या। मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूं, वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती है। तो चकाकर बोला, मेरी भाभी ने बताया। मैं सब कुछ समझ गया था। फिर बोला, जब मैंने इससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दो मुझे। अब मैं इसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं, दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने उसे याद दिलाया, पागल, तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था उस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में छलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शिफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, तुमको सीने लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में आह भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द पर आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन उसने मुझे कहा कि बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, बीवी कहाँ है तुम्हारी। गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो। उसने कहा, बस तलाक। मैं उसके सामने बैठा। सुनो, कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। मेरी तरफ देखकर बोला, बेइंतहा। मैंने पूछा, चलो तलाक से पहले उस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, इसे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो तुम। जिस हमसफर से तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है, तुम उससे अपना हाथ छुड़ा लेते हो। तुम इसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा जाती हैं। तुम पत्थर दिल होकर अना में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पर तुम परेशान हो जाते थे उसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर उसके माँ बाप बेटी को बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से उसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और उसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने इसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी ही नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर तुमने अपना घर उजाड़ लिया। तुम उसे याद करो, उसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करें, तुम इसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो। फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है।
तुम जो इसे दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम इसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमको अपने गुनाह पूछ रही हो, तब तुमको फारिस की बातें याद आए। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दरगुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने के बजाय सब्र से उसे मोहब्बत का दिया जलाकर उसे माफ करके सीने लगा ले। मेरी दोस्त की आंखों में बेतमाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा। घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी बीवी डर रही थी। कमरे में गई, उससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूं आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफी मांगी है। असद ने कहा, पांव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पांव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसिमा पांव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पांव पर रख दिए। असद, मर जाऊंगी ना आपके बिना, आप न जुदा करना मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने लगा लेना। असद ने झुककर आसमा को थामा, आंसू साफ किए इसके और प्यार से बोला, मेरी जान, भटक गया था मैं, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो। मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। इसकी बीवी उसका हाथ थामे जीने लगी थी। फारिस इतना कहेगा, छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो ना यारो, छोड़ो ना रुस्वा करना, रुलाना, फना करना, आंसू देना, खाक करना, लोगों की सुन के नफरत की आग में, अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो ना। जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफर खत्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो ना। हर सुनने वाला शादीशुदा मर्द, हर सुनने वाली औरत, सब शिकवे मिटाकर अपने हम सफर को सीने लगा लो। छोटी सी गलती जिंदगी हिला सकती है।